लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ढेरों ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हो गाइस, आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक और साइकिक एंड इंट्यूटिव हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरेकल रीडिंग के साथ। ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर आधारित है, बेस्ड है कि आप जिस भी इंसान के साथ डील कर रहे हो, जिनके भी बारे में सोच रहे हो, उनके और आपके बीच कनेक्शन में क्या कुछ घटनाएं घटित होने वाली है। जून 2025 लव राशिफल, उनकी करंट फीलिंग्स, उनका अगला कदम आपके लिए इस रिश्ते को लेकर किस प्रकार से होगा, क्या होगा, आपके कनेक्शन की वाइब्रेशन पूरे महीने के दौरान कैसी होगी, उनके वो सारे मैसेजेस जो वो आपको कहना चाहते हैं बट नहीं कह पा रहे। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो, बातचीत नहीं हो रही, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या जो भी इश्यूज़ है गाइस, ओके आप चाहे मेल पर्सन के बारे में सोच रहे हो या जिस भी व्यक्ति के साथ आप कनेक्शन में हो, वो मेल फीमेल हो सकते हैं। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ओके। इवन कलेक्टिव वीडियो है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपकी वाइफ हो, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, वो आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशनशिप में है, या सेम जेंडर वालों के लिए भी ये रीडिंग एप्लीकेबल है। गाइडेड वीडियो है। जून मंथ के दौरान जब ये वीडियो आपकी नज़र के सामने आएगी, कुछ ना कुछ खास मैसेज या अर्जेंट गाइडेंस ज़रूर होगा परमात्मा की तरफ से। एंड ये रीडिंग राशिफल रीडिंग है गाइस, मेष से एरीज टू पाइसेस, मेष से मीन तक मैंने अलग अलग रीडिंग्स अपलोड करा है। आप चाहे तो अपनी राशि अनुसार सुन सकते हैं, आप चाहे तो अपने पार्टनर की राशि अनुसार भी सुन सकते हैं। आप दोनों ही तरीके से सुनिए, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए और भी अच्छा होगा। आप सन साइन फॉलो कर सकते हैं, आप मून साइन फॉलो कर सकते हैं, आप नाम राशि, लगन राशि, असेंडेंट जैसे चाहे वैसे रीडिंग को सुन सकते हैं। बट ज़्यादा क्लैरिटी आपको आपके मून सन यानी कि चंद्र राशि या फिर आपके असेंडेंट से ही मिलेगी। अगर आपको नहीं पता कि आपकी चंद्र राशि क्या, आपके असेंडेंट साइन क्या है, तो फिर ऐसे में आप अपने नाम राशि या दूसरे साइन के अकॉर्डिंग भी सुन सकते हो, देख सकते हो, रीडिंग मैच करेगी। बिकॉज जनरल रीडिंग है, जनरल वीडियो है, ओके। आप एनर्जी एक्सचेंज करते चले, आप वीडियो को लाइक कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और कमेंट सेक्शन में थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना टाइप करते चले, ग्रैटिट्यूड शो करें। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो गाइस। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आइए रीडिंग को शुरू करते हैं, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपकी या आपके पर्सन की राशि टॉरस यानी कि वृषभ है, तो आइए देखते हैं कि जून के महीने में आपके कनेक्शन की वाइब्रेशन किस प्रकार से है, आपके रिश्ते में क्या कुछ होगा। पहले एनर्जीज में चेक करूंगी गाइस। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। वृषभ यानी कि टॉरस वालों के लिए जून का महीना कैसा होगा, कि लव लाइफ की एनर्जी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें, थैंक यू। पहला कार्ड है स्पिरिचुअल मेच्योरिटी। यही स्पिरिचुअल मेच्योरिटी का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर, बहुत मेच्योरिटी आ रही है उस व्यक्ति के अंदर। अगर बहुत इमेच्योर थे आपके पार्टनर, वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, वो आपके रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं और ये टेम्प्रेरी फेज, अगर नो कॉन्टैक्ट है आप दोनों के बीच में, या बात ही नहीं हो रही है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपके मन में ये फियर बार बार आ रहा है कि कहीं सब कुछ ख़त्म तो नहीं हो गया, ओके अब दोबारा सब कुछ शुरू करना बहुत मुश्किल है, या ये इंसान, ये व्यक्ति मेरे लिए एक्शन नहीं लेगा। अगर ऐसे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं तो प्लीज़ खुद को पॉजिटिव कीजिएगा, उसकी बहुत ज़्यादा नीड है जून के महीने में। देखिए मुश्किलें तो हैं, यहाँ पर माउंटेन की एनर्जी है जो ये बताती है कि मुश्किलें तो हैं, लेकिन आपके लिए गाइडलाइट है कह लो, आपके लिए यूनिवर्स या एंजल्स का सपोर्ट बना रहेगा इस पूरे जून के महीने में। आपकी कनेक्शन की एनर्जीज भी पॉजिटिविटी की ओर बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रिश्ता ग्रो हो रहा है, रिश्ता आगे बढ़ रहा है, आपके पार्टनर का सपोर्ट, उनका सहयोग, उनका साथ आपको मिलेगा जून के महीने में। सो आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, दोनों के बैलेंस, दोनों के इक्वल गिव एंड टेक, दोनों के म्यूचुअल एफर्ट्स की वजह से ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ रहा है, ओके। एनर्जीज ऊपर उठ रही हैं, बहुत सारे लोग धार्मिक हो रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, और ये मेच्योरिटी, ये विजडम, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, मोह माया को त्यागना, ये तभी होता है जब लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिला हो, या कुछ बुरा हुआ हो, या उम्मीद टूटी हो, किसी प्रकार का ट्रिगर या सोल स्टॉक फेस करने के बाद ही ये चीज़ें होती है। अवेकनिंग में आगे बढ़ रहे हो बेसिकली, ओके आप और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज है, ओके। सो रिश्ते की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है। 2 और कार्ड लूँगी मैं। वॉर्थिनेस, थैंक यू, ये तो होना ही था। एक और कार्ड,
सेक्सुअलिटी, ओके, यिन एंड यांग। सो एनर्जीज बैलेंस हो रही है गाइस। एंजल नंबर 69 या 96 बहुत देखने को मिले आपको जून के महीने में, ये भी चीज़ है। एंड आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ होगा कि आप उनके लिए क्या हो, आपका होना आपका ना होना उनके लिए बराबर था, या कह लो किसी प्रकार का घमंड था, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आपका होना ना होना उनके लिए एक ही बात है। मतलब आप उनके लाइफ में नहीं भी होंगे तो कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ेगा, आपके जैसे उनके लाइफ में तो बहुत आ जाएंगे। आपकी कमी का एहसास ये जून का महीना उनको दिल पाएगा। मतलब आपके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है वो उनको फील होगा। मतलब आपकी वर्थ उनको रियलाइज़ होगी। एंड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बना रहेगा आपके पार्टनर का आपके प्रति, आपके तरफ, ओके। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग बहुत सारे लोग सेल्फ लव कर रहे हो। आप मेल फीमेल जो भी हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव हो, खुद को हाई वाइब्रेशन में रखा है। आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा सात्विक मुझे दिखाई दे रही है, बहुत प्योर एनर्जीज हैं, हाई वाइब्रेशन में हो, खुश हो, पीसफुल एनर्जीज में हो, ओके। और आपके पार्टनर का अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस महीने के दौरान, मतलब जून के महीने के दौरान, ओके। आइए देखते हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस, उनकी भावनाएं आपको लेकर किस प्रकार से है। टैरो का इस्तेमाल करूँगी मैं। विजुअलाइज कीजिए गाइस अपने पार्टनर को, अगर उनकी या आपकी राशि टॉरस यानी कि वृषभ है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। करंट फीलिंग्स बताएं मुझे कि पार्टनर की इमोशंस, फीलिंग्स एंड भावनाएं जून के महीने में। 7 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू। The Fool, the Star, King of Cups, okay. 2 more cards, Angels, 3 of Pentacles, 8 of Cups, बॉटम में 9 of Swords। आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई दे रहे मुझे। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो इस स्थिति में बिल्कुल भी खुश नहीं, अकेलापन बना रहेगा, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। लेकिन हाँ, उनकी एनर्जी से शुरुआत हुई ना रीडिंग की 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से हुई। ऐसा लगता है कि बहुत इमेच्योर है आपके पार्टनर, बहुत मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, या झूठ बोलते हैं आपके पार्टनर, या लास्ट टाइम भी उनके बात करने की वजह से, उनके बिहेवियर की वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ है, दुखी हुए हो। पॉलिटिक्स है, चालाकी है, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको धोखा दिया है या चीट किया, किसी प्रकार का झूठ कहा गया है आपसे, उम्मीद टूट गई आपकी, ट्रस्ट तोड़ा है आपके पार्टनर ने। या जिस भी चीज़ को लेकर मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत चालाक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता किसी की इमोशंस को लेकर, किसी की फीलिंग्स को लेकर, किसी को मनाना, रूठे हुए को मनाना, या इमोशंस को एक्सप्रेस कर देना, ये उनकी बस की बात नहीं है। बट मुझे ऐसा दिखता है कि जून के महीने में आपके पार्टनर कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि द फूल की एनर्जी आई है। फूल कार्ड नई शुरुआत के बारे में बात करता है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना, बिल्कुल नई सिरे से शुरू करना। सो इस वजह से मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, या नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, या उनको इस रिश्ते में नई शुरुआत करनी है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है, फिर से शुरू करना है, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाह रहे गाइस आपके साथ इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। अट्रैक्शन बहुत रहेगा। फूल का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। स्टार कार्ड भी ये बता रहा है कि होप तो है आपके पार्टनर के मन में भी। मतलब उनको भी ये लगता है कि अभी ये रिश्ता की कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, इस रिश्ते को और आगे जाना चाहिए, या उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। आपकी याद बहुत आएगी। स्टार के कार्ड से ऐसा भी दिखता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए हीलर के जैसे हो, एंजल के जैसे हो। सो आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है आपके पार्टनर को, आपकी पर्सन को। पहले जो 15 दिन है ना, उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पर दिखती है। लेकिन जो बाद के 15 दिन है जून के महीने की, 15 से 30 तारीख के आसपास की एनर्जीज़, मुझे ऐसा दिखता है कि रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेगी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, आपके पार्टनर के दिल में बोलने को इतना कुछ है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं आपको लेकर। इस वजह से भी यहाँ पर सेक्सुअलिटी का कार्ड था। सो फिजिकल अट्रैक्शन भी है, रोमांटिक फीलिंग्स भी है आपको लेकर, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे उस तरीके से, उस वे में। 16 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनका जन्मदिन, या डेट ऑफ बर्थ 16 हो सकता है। 22 तारीख को आप में से किसी के पार्टनर का जन्म हुआ हो। किसी के लिए नंबर 4 मूलांक या भाग्यांक में आते हो, इसके चांसेस है। नंबर 8 की ऊर्जा है, या आपके पार्टनर की उम्र 35 के आसपास हो, इसके चांसेस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, सब कुछ त्याग देना चाहिए, सब मोह माया है, सब व्यर्थ की चीज़ें हैं। आपके पार्टनर हो सकता है धार्मिक हो, या एकदम से उनको इमोशनल लॉस जैसी फीलिंग आए, उनको ऐसा लगे कि सब छूट गया, सब छूट रहा है, मेरे हाथ से सब फिसल रहा है, सब छूट रहा है।
जिस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर का बहुत डोमिनेशन था, बहुत कंट्रोल था, बहुत पकड़ थी, आपके पार्टनर की आदत है चीज़ों को अपने तरीके से करने की या कंट्रोल करने की, सो वो चीज़ें उस वे में नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बुरा फील हो रहा है या वो लो फील कर रहे हैं। और ये सब थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। थर्ड पार्टी की तरफ से किसी प्रकार का ट्रिगर आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं। ये भी ऊर्जा है, ये भी एनर्जी है, मतलब उनके लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, कुछ नेगेटिव हुआ है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है एंड बॉटम में आप देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स है। सो आप कुछ बुरा हुआ है, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस इस लेवल का है, एंजाइटी इस लेवल की है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी दिखती हैं। और नींद भी नहीं आ रही आपके पार्टनर को, वो सो ही नहीं पा रहे, मन में बहुत शोर है, मन बहुत अशांत है आपके पार्टनर का। ओके, स्पेशली फुल मून और न्यू मून के वक्त, एंड फुल मून के वक्त तो और भी ज़्यादा आपके पार्टनर की जो इमोशंस है वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, जिसके चलते एनर्जीज बहुत लो हो रही है। कभी बहुत एनर्जीज बैलेंस हो रही है, कभी बहुत लो हो रही है, कभी पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी नेगेटिव सोच रहे हैं, आपकी याद आ रही है और आपके पार्टनर का रोने जैसा मन हो रहा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तड़प है, बेचैनी है। ओके, सो आप याद कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा जून के महीने में। आइए अगला कदम जानते हैं, नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। लाइक कीजिए गाइस इस वीडियो को, क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें जून के महीने में इनके पार्टनर इनके लिए क्या एक्शन लेंगे, अगला कदम क्या होगा इनके पर्सन का वृषभ राशि वालों के लिए, प्लीज़ मुझे बताएं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपके पार्टनर किसी से डर रहे थे या सच्चाई या जो ट्रुथ है उससे भागने की कोशिश कर रहे थे, रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे थे, वो फेस करेंगे रियलिटी को, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, रास्ते में कितनी भी ऑब्स्टेकल आ जाए, आपके पार्टनर निकलने की कोशिश करेंगे, ना कि पीछे हटने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पीछे हट के भी देख लिया, उनको ऐसा लगता है कि मैं जिस चीज़ से भागने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, मैं जिस चीज़ से बचने की कोशिश करती हूँ, मुझे उसी चीज़ का सामना करना पड़ता है। सो आपके पार्टनर को फाइनली ये रियलाइज़ हो रहा है कि भागने से कुछ नहीं होगा, फेस करना पड़ेगा, और आपके पार्टनर फेस भी कर रहे हैं। कम्युनिटी, फैमिली लेवल पर किसी प्रकार के डिफरेंसेस हैं, कास्ट कल्चर अलग है, या घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे आपको, या उनके घर वाले आपको नहीं कर रहे, आपके घर वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपके पार्टनर फेस कर रहे गाइस, पूरे हिम्मत के साथ हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, वो पीछे नहीं हट रहे। ओके, इनके पार्टनर का अगला कदम बताएं मुझे एंजल्स। ज़िद्दी है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, उनके मन में ये ज़िद है कि नहीं मुझे एक्शन लेना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि वो आगे बढ़ेंगे आपके साथ, आपकी कमी उनको फील हुई है, आप देखिए। एंड यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, सो नेक्स्ट एक्शन बहुत पॉजिटिव दिखता है आपके पर्सन का, वो आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। स्पेशली मुझे 15 तारीख या 15 तारीख के बाद की एनर्जीज दिख रही हैं। सो हो सकता है कि वो आपके लिए बड़ा कदम उठाए, आपके लिए एक्शन ले, अपने हिम्मत अपने करेज के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, ये भी एनर्जीज है। कॉल मैसेज आने की एनर्जी तो नहीं है, कॉल मैसेज मुझे वो उसकी इंडिकेशन नहीं दिख रही, लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुछ बड़े कदम ले रहे, कुछ बड़े निर्णय, ठोस निर्णय, उनके डिसीजंस वो आपके तरफ ही है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, कुछ बड़ा होगा। ओके, और क्या है एंजल्स, 4 ऑफ कप्स, उनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है गाइस, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत याद आ रही है, आपको हग करने का मन कर रहा है, या आपसे बात करने का मन कर रहा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही, ये भी ऊर्जा, और किसी प्रकार का धक्का या ट्रिगर उनको भी मिला है, मतलब लाइफ में कुछ नेगेटिव फेस करा है उन्होंने भी, जिसके चलते वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ताकि उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी बैलेंस हो। उनकी एनर्जी बहुत लो दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो ये भी ऊर्जा है। आपके पार्टनर आपके लिए बड़ा कदम या बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया या मैंने जिसके लिए इतना सब कुछ किया, मुझे क्या मिला बदले में। तो जैसे कुछ धोखा या चीटिंग उनके साथ भी हुई है। मैंने आपको बताया कि जैसे उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनके साथ भी कुछ गलत हुआ है, उन्होंने अपना कर्मा फेस किया, जिसके चलते ये चीज़ है, ये ऊर्जा है। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स के कार्ड में ये भी दिखता है कि एंजल्स और यूनिवर्स इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहेगा, इसको नया रास्ता दिखाना। कहते हैं ना कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो ऊपर वाले 4 दरवाजे खोल देते हैं, एक दरवाज़ा बंद होता है तो ऊपर वाले 4 दरवाजे खोल देता है। तो वही चीज़, आपके पार्टनर का ध्यान नहीं है लेकिन नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ या नई ब्लेसिंग्स की तरफ, बट वो बढ़ रहे हैं आगे, जैसे जैसे ही सही, लेकिन वो खुद को कंट्रोल भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आपकी उनसे बात हो तो आप देखेंगे कि वो बहुत लो फील कर रही है, उनकी एनर्जीज बहुत लो है, या कुछ तो लाइफ में नेगेटिव हुआ है, बुरा हुआ है, जिसको लेकर बहुत एंजाइटी में है या परेशान है। बॉटम की एनर्जी हेरोफेंट का कार्ड है, आपसे शादी करना या फैमिली से बातचीत करना, शादी की बात को आगे बढ़ाना, इसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं। आपकी हेल्प चाहिए आपके पार्टनर को, उनको पता है कि सॉल्यूशन आपके पास ही है, सॉल्यूशन आपके पास ही मिलेगा। आपसे बात करना है आपके पार्टनर को, और लाइफ से जुड़ी हुई किसी प्रॉब्लम का हल या सॉल्यूशन आपसे बात करके जैसे वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी ऊर्जा है। किसी प्रकार की गाइडेंस या सॉल्यूशन आपसे मांग रहे हैं, या शादी से रिलेटेड बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और शादी में
परिवार वालों की तरफ से ब्लॉकेज बन रही, ये भी उड़ जाएगा गाइस। ओके, शादी होती हुई तो नहीं दिख रही, लेकिन शादी की बात आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जून के महीने में। सो नेक्स्ट एक्शन ओवरऑल मुझे पॉजिटिव ही दिखा है। आपके पार्टनर थोड़े ज़िद्दी हैं, लेकिन उनके तरीके के अकॉर्डिंग ही वो रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, उनका तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़े से सनकी हो सकते हैं आपके पार्टनर, थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उनका तरीका, उनकी लव लैंग्वेज अलग है, डिफरेंट है, ये चीज़ें हैं। बिकॉज फूल का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये सारे कार्ड्स इस तरीके की एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फीलिंग्स है, प्यार है, लेकिन तरीका बहुत अलग है आपके पर्सन का। जो भी हो, पॉजिटिविटी आ रही है रिश्ते में और कनेक्शन में। ओके, आइए उनके मैसेजेस भी देख लेते हैं कि उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं एंजल्स, इनके पार्टनर के मैसेजेस। गिव मी वन चांस। आपके पार्टनर आपसे एक दूसरा मौका मांग रहे हैं, उन्होंने आपको धोखा दिया या चीट किया है, उसके बाद एक दूसरा मौका वो आपसे मांग रहे हैं। ओके, आई वॉन्ट अ फ्यूचर विथ यू। उनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए, या फ्यूचर में वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये चीज़ें तो हैं। आई हैव बिन वर्किंग ऑन माई सेल्फ। उनके अंदर सुधार और चेंजेस भी आने की संभावना है। इसके अलावा वो कह रहे हैं आई मिस यू, आई मिस योर वॉइस, योर स्माइल, योर स्मेल, योर हग, योर जोक्स। आई मिस हाउ यू मेड मी फील, आई मिस योर एवरीथिंग। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करे, आपके बात करने का तरीका, आपकी स्माइल, आपकी हर वो बातें, हर चीज़ आपकी बहुत याद आएगी आपके पार्टनर को जून के महीने में। सो मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप देखिए। मी यू बेट नाउ। आपके पार्टनर के अंदर फिजिकल अट्रैक्शन दिखता है बहुत ज़्यादा आपको लेकर। फॉर एवर क्रेविंग यू, जैसा कि यहाँ से भी कार्ड था सेक्सुअलिटी का। फिजिकल अट्रैक्शन आपकी साइड से भी होगी, उनके साइड से भी दिख रही है यहाँ पर। ओके, क्या कुछ और है इनके पार्टनर के मन में, इनके पर्सन के दिल में? 2 कार्ड साथ में। आई शुड हैव फाउट फॉर यू। उनको पता है कि उन्होंने देर बहुत ज़्यादा कर दी है, पर देर से ही सही वो आपके लिए एक्शन ले रहे गाइस। ओके, आई एम अफ्रेड दैट आई लॉस्ट यू फॉर एवर। उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपके लिए अब एक्शन नहीं लिया तो वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे। तो डर है आपको खोने का, आपसे दूर हो जाने का। एडिक्शन, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अब मुझे तुम्हारी आदत हो गई, तुम्हारे बिना जी पाना या रह पाना बहुत मुश्किल है। इस वजह से वो फ्यूचर की बातें भी कर रहे हैं आपसे। ओवरऑल वृषभ, टॉरस राशि वालों, इतनी ही एनर्जीज मुझे दिखाई दी। आप बताइए रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए उनके साथ जिनकी राशि टॉरस यानी कि वृषभ है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी, रीडिंग आपको अच्छी लगी या नहीं, मैच हुई या नहीं, रेजोनेट हुई या नहीं। क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में अगर रीडिंग आपसे मैच होती है या आपको ऐसा फील होता है कि इसमें आपके पार्टनर की एनर्जीज है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।